और हम तो जंतर मंत्र हो आए हैं, अब हो जा रहे हैं, अच्छी बात है। और हम तो 1.5 साल से 2 साल से खरा साहब की क़यादत में कांग्रेस पूरी हमारी रियासत हमारा हक इसलिए लड़ रहे हैं। और हम तो लगातार सारे लड़ रहे हैं कि हमारी स्टेट रिस्टोर हो और विद स्टेट कैडर के साथ। ऐसी थोड़ी स्टेट ले लेंगे, हमें स्टेट चाहिए सर, नो, विद स्टेट कैडर, नॉट एकमुट। अगर एकमुट रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मेरी बात सुन लो, स्टेट मिले भी तो विद स्टेट कैडर, और स्टेट कैडर मिले। और हमें जो जे तक पहुंची है हमारी, अभी हमारी जे तक हमारा जो 371 हमें मिले, सीधी सी बात। पंकज डोगरा जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, रोबिन शर्मा जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चंदा चोर, चंदा चोर, चंदा चोर, चंदा चोर, मंदिर चोर, राम मंदिर की चोरी करने वालों डिमांड है और पूरे देश की डिमांड है। आप समझ सकते हो कि जिस तरीके के हालात इस समय इन्होंने पैदा किए हैं। अब ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारी लोगों की आस्था, जो सनातन धर्म की आस्था, मर्द औरतों की, बच्चों की आस्था जो भगवान राम पे उस पे लगी हुई है, आज इस पे बहुत बड़ी ठेस लगी है। चोरियां तो पहले भी हो रही थी लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी, लोग नॉर्मल चोरी को बर्दाश्त कर रहे थे। अब जिस जगह को लेके इन्होंने इतना बड़ा संघर्ष छेड़ा, अगर इनका यही लक्ष्य था तो फिर तो बड़े अफसोस की बात। लक्ष्य क्लियर हो गया कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद ट्रस्ट बनाते हैं और ट्रस्ट में खुद बंदे लगाते हैं कि इसको उसको रखना, चंपत राय जैसे लोगों को रखना। अब बताइए, अब अभी तक कोई बंदा उनको पकड़ के कुछ नहीं किया गया। मेन तो चंपत राय है और तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो बात की बात है। और चंपत राय को किसने लाया, ये बात को क्लियर करना है। चंपत राय है कहाँ से? जब आप सारा जाओगे, डिटेल में जाओगे, नीचे तक जाओगे, तो आपका सारा कसूर जो है इस सरकार का और सरकार के मुखियों को मिलेगा। और ये शर्म की बात है कि इस तरीके के हालात बनाने, इस तरीके देश का दिल तोड़ना और लोगों के दिलों में जख्म देना, मैं समझता हूँ ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। ज़बरदस्त आस्था बड़ी ब्रेक हुई है। और अब सोच भी शायद आप भी सोच रहे होंगे, क्यों नहीं, यू मीडिया आल्सो बिलोंग टू सनातन, आप मैक्सिमम लोग तो वही हो, आपको भी उतना दुख है जितना मुझे है, जितना आम लोगों को, जितना खास लोगों को, सारी दुनिया को दुख है, सवाए चंद बेशर्मों को जिन्होंने इसका सत्यानाश किया है। ये जो हुआ है ये किसने किया है? ये तो चंपत राय कौन था, कहाँ से आए थे, किसने लाया था? ये तो मेन आदमी थे आरएसएस के, और आरएसएस के जो मुखिया है उसको भी अपना हट जाना चाहिए। ऐसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक, क्या व्हाट इज नॉनसेंस, क्या बेवकूफ़ी करा रहे हैं लोगों को, क्यों फुलिश बना रहे हैं? लोगों ने सोचा कि शायद राष्ट्र की सेवा करने वाले लोग हैं, स्वयं सेवक हैं, और ये राष्ट्र की इस तरीके की सेवा करोगे या मंदिरों की चोरियां करवाओगे क्या? उसी का दुरुपयोग हुआ है ना। वोट तो ले लिए, अब उसी जगह चोरी कर ली। और भगवान राम ने ये चोरी कितने स्टाइल से व्यक्त कराई है। भगवान राम के साथ कोई खिलवाड़ थोड़ी कर सकता है। भगवान राम चाहते तो चोरी नहीं भी होती। भगवान राम ने खुद कहा कि ये चोर पकड़े कैसे जाए। अब ये पकड़े नहीं जा रहे। मेरी डोनेशन इकट्ठी की, मेरी ईंटें इकट्ठी की, सोना चांदी सबकी चीज़ें इन्होंने इकट्ठी की, नहीं पकड़े गए। अब मंदिर में कम से कम यहाँ तो पकड़ाऊँ। ये भगवान राम की महिमा है, एक बार नोट कर लेना। इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। ये पता नहीं ये लोग हैं कौन, अभी तक इनका भी पता करने पड़ेगा। ये हमारे धर्म की खराब करने आए हैं। अगर ये खराब करने नहीं आए तो ऐसा क्यों हो रहा है? हनुमान जी को हम पूजते हैं, हम सारे पूजते हैं, और ये बेशर्म लोग उनको डांस करवा रहे हैं। हद है यार, बीजेपी की हद है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब उनको उंगली पकड़ के ला रहे थे, हम लाए हैं, जो लाए हैं उनको वोट देने हैं, ला के यही करना था आपको और यही हाल करने थे। और अपनी टीम बनाई और टीम खुद ही पकड़ेगी। क्या बात है। हनुमान जी के साथ इस तरह से किया जा रहा है, वो कहाँ है सनातन के लोग? वो हनुमान का जो एक मुंगला पड़ा ना, और जो मुंगला, ये सारे खत्म हो जाएंगे। अब उन्होंने मार देना है, ये थोड़ा सा बचा है। उनकी ना केवरी उनकी जो मार होती है वो दिखाई कम देती है, अंजाम बड़ा ज़बरदस्त होता। अब बताइए किस हालात में खड़े हो गए ये लोग। पूरा कंट्री अब जवाब नहीं दे पा रहे। अगर दम है तो जवाब देना। चंपत राय किन्होंने लाया, जवाब क्यों नहीं देते? अब दम है तो ये बात क्यों नहीं करते
कि जो माल वहाँ से लोगों ने चढ़ाया वो ले कौन गया है, किसके पास है? ये पार्टी चल रही है, संघ चल रहा है, या ये चंद लोग चल रहे हैं? कौन चला रहा है? अगर ऐसा नहीं था तो अभी तक वो बंदा इंक्वायरी सिट बनती। मामूली लोगों के लिए बड़ी बड़ी एजेंसियाँ चल रही हैं, और इन लोगों के लिए जिन्होंने अरबों रुपये चोरी कर लिया उनके लिए सिट बैठ जाओ। ये सिट वो नहीं है, सिट माना बैठ, ये बैठी हुआ काम है, कर लो जो मर्जी। हम जो बनाई है वो बेकार है, कुछ भी नहीं। इशू को उठाया है और सिंघवी साहब जो वकील साहब हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका, इसका पूरी मेहनत से उन्होंने एक प्लान करके दिया है। मैं कह सकता हूँ कि ये नंगे बुरी तरह होंगे। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है उन पे डिपेंड है। अगर वो एक्शन ले लेंगे, मुझे यकीन है, तो मैं नहीं समझता कि जो बच पाएंगे। ये तो सरकार चली जाती है। इस बात के लिए सरकार गिर सकती है।